क्या आप जानते हैं ल्यूकेमिया क्या है? क्या ल्यूकेमिया बीमारी होने पर जान भी जा सकती है? अगर इस ल्यूकेमिया बीमारी की जानकारी समय पर ना हो या इसका इलाज कहाँ, किससे और कैसे करवाना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ल्यूकेमिया को एक प्रकार का ब्लड कैंसर माना जाता है। हो सकता है कि ज्यादातर लोगों के लिए ल्यूकेमिया बिल्कुल नया शब्द हो और इसी कारण जब उनमें से किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है तो वे इसकी इलाज के सही तरीके से अनजान रहते हैं और ल्यूकेमिया ग्रसित व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। ल्यूकेमिया जागरूकता माह के अवसर पर हमें ल्यूकेमिया के लक्षण और उपचार के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है नागपुर धंतोली स्थित हेमेटोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी क्लिनिक के डॉक्टर श्रीराम काने। तो आइए जानते हैं ल्यूकेमिया इस बीमारी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर श्रीराम काने, मैं हेमेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। यानी मैं ब्लड डिसीजेस और कैंसर जो सॉलिड ट्यूमर्स बोलते हैं उसके ट्रीटमेंट में विशेषता रखता हूँ। ब्लड कैंसर की मैं पूरी तरह से जांच करना, उसका डायग्नोसिस करना और बाकी जो ब्लड डिसीज है कैंसर के सिवा उसकी भी जांच और ट्रीटमेंट करने के लिए विशेषता रखता हूँ। सर, ल्यूकेमिया की अगर हम बात करें तो ल्यूकेमिया जो है ये क्या होता है? ल्यूकेमिया क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, जो नॉर्मल भाषा में बोले जाए तो ये ब्लड कैंसर है। कैंसर में क्या होता है कि जो पेशियाँ रहती है, ब्लड की जो पेशियाँ रहती हैं उसकी अनियंत्रित वाढ़ होने लगती है, उसका ग्रोथ होने लगता है कि जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। और जिस ढंग से ये जो पेशियाँ हैं वो बढ़ते जाती है उसके कारण जो ब्लड की जो नॉर्मल पेशियाँ हैं, जो नॉर्मल वर्क करने वाली जो पेशियाँ हैं उसकी कमतरता धीरे धीरे डेवलप होती है। और ये जो चेंजेस जो ब्लड में आते हैं और पूरे बॉडी में आते हैं, ये ब्लड कैंसर कहा जाता है उसको। सर, अगर हम ल्यूकेमिया के प्रकार की अगर बात करें तो ल्यूकेमिया के कौन कौन से प्रकार हैं? ल्यूकेमिया के ज़्यादातर दो प्रकार मेन हैं। एक जिसको हम क्रॉनिक बोलते हैं, क्रॉनिक ल्यूकेमिया, और दूसरा जो है वो एक्यूट ल्यूकेमिया है। क्रॉनिक ल्यूकेमिया यानी इसकी जो पेशियों की जो ग्रोथ है वो एकदम धीरे धीरे होती है और उसमें बढ़ोतरी का जो टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। एक्यूट ल्यूकेमिया जो है उसमें जो पेशियों की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है। और अगर एक्यूट ल्यूकेमिया अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो पेशेंट की कंडीशन जो सीरियस होती है वो कुछ महीनों में ही सीरियस हो जाती हैं। एक्यूट ल्यूकेमिया की ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट रहती है। उसके कारण फिर हीमोग्लोबिन की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, उसमें ब्लीडिंग और वाइट सेल जो रहते हैं, सफ़ेद पेशियाँ जो रहती है, उसके कारण वारंवार इन्फेक्शन होना, ये सब जो कॉम्प्लिकेशन है ये एक्यूट ल्यूकेमिया में बहुत जल्दी में आते हैं। सर, अगर सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की अगर बात करें तो ल्यूकेमिया के क्या लक्षण हो सकते हैं? ल्यूकेमिया के जो मेन लक्षण है, स्पेशली हम ये देखेंगे कि छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में एक्यूट ल्यूकेमिया का प्रादुर्भाव काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में दिखाई पड़ता है। और इसकी एक विशेषता ये है कि अगर बच्चों में ये एक्यूट ल्यूकेमिया अपन जल्दी से अगर डायग्नोसिस करते हैं तो उसके लिए आज बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और बहुत से सेंटर में तो 80-85% तक बच्चे एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में हम कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। इसलिए इसकी जागरूकता रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। खून की कमी, हाथ पाँव में दर्द, चेस्ट में या नेक में गठाने आना, हीमोग्लोबिन की कमी,
प्लेटलेट्स की कमी, अगर ये ऐसे होता है तो ल्यूकीमिया के लिए इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। सर अगर ल्यूकीमिया के बारे में एज कैटेगरी वाइज अगर इसको डिवाइड किया जाए तो किस एज कैटेगरी में ल्यूकीमिया होने की ज़्यादा शक्यता हो सकती है, क्या कहते हैं? जो एक्यूट ल्यूकीमिया है, जैसे हमने कहा है कि एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया जो एक प्रकार है वो बच्चों में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कॉमन ये है। एक्यूट ल्यूकीमिया का दूसरा मेन प्रकार जो है वो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया ये है। वो बच्चों में कम प्रमाण में दिखाई देता है, लेकिन एडल्ट्स में, बड़े लोगों में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज है वो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, ये यूजुअली मिडिल एज, और क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया तो काफ़ी लेट एज में दिखाई देता है। जी, ल्यूकीमिया की अगर बात करें, क्या ल्यूकीमिया जेनेटिकली हो सकता है, क्या कहेंगे? ज़्यादातर जो ल्यूकीमिया हम देखते हैं वो जेनेटिक नहीं रहते, लेकिन कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है या फिर बोन मैरो की कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, वो ल्यूकीमिया में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन ज़्यादा जो ल्यूकीमिया जो देखते हैं कि ये कहा जाए तो 90-95% जो ल्यूकीमिया जो है वो जेनेटिक नहीं है। सिकल सेल और थैलेसीमिया, इसके बारे में अगर बात करें तो क्या ये भी ल्यूकीमिया के प्रकार है क्या? नहीं, ये ल्यूकीमिया के प्रकार नहीं है। इसमें जो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का जो बॉडी का मैकेनिज्म है उसमें कुछ डिफेक्ट डेवलप होता है और उसके कारण ये सिकल सेल और थैलेसीमिया ये डिसीजेस आते हैं। इसमें पेशियों की अनियंत्रित वाढ जो ल्यूकीमिया का लक्षण है वो नहीं है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है दोनों भी, सिकल और थैलेसीमिया। ल्यूकीमिया को लेकर अगर बात करें तो उपचार संदर्भ में कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं? ल्यूकीमिया का मेन जो उपाय जो है, स्पेशली अगर हम बच्चों का देखें एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, तो इसमें मेनली हम कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। और ये जो कीमोथेरेपी है ये ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4-5 डिकेड में धीरे धीरे डेवलप होके आज जो ल्यूकीमिया के लिए जो कीमोथेरेपी है वो बहुत अच्छी तरह से इफ़ेक्टिव है। और इसमें एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया बच्चों में हम बहुत ज़्यादा प्रमाण में कम्प्लीटली क्योर पा सकते हैं। जो दूसरे टाइप का जो ल्यूकीमिया है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, उसमें भी हम कीमोथेरेपी देते हैं। ये काफ़ी इंटेंसिव कीमोथेरेपी रहती है और इसमें अगर पेशेंट फिट है और कुछ क्राइटेरिया अगर वो फुलफ़िल करता है तो उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की भी जो सुविधा है उसके कारण काफ़ी अच्छी तरह से क्योर कर सकते हैं। क्रॉनिक ल्यूकीमिया की अगर बात करें तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में अभी काफ़ी अच्छा परिवर्तन आया है ट्रीटमेंट में, क्योंकि अभी टारगेटेड थेरेपी जिसको हम बोलते हैं कि सिर्फ ल्यूकीमिया के सेल को ही अटैक करने वाली ऐसी कुछ दवाइयां हैं कि जिसके कारण इसका जो ओवरऑल कंट्रोल रेट है वो बहुत ज़्यादा है। एक इमेटिनिब करके जो नई दवाई आई है लास्ट करीबन हम 20 साल से यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण ये क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का बहुत अच्छा कंट्रोल हम कर पाते हैं। वैसे ही अभी क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया में भी बहुत सारी नई दवाइयाँ आई हैं जिसके कारण इसका ओवरऑल कंट्रोल का जो रेट है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से अभी उसमें प्रगति हुई है। सर हम अगर अपने हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पे ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर रिलेटेड कौन कौन सी फैसिलिटीज पेशेंट के लिए अवेलेबल है, क्या है? ल्यूकीमिया का जो ट्रीटमेंट है ये एक टीम ट्रीटमेंट रहता है कि जिसमें हेमेटोलॉजिस्ट की तो ज़रूरत तो रहती है, लेकिन बहुत अच्छा नर्सिंग स्टाफ, बहुत अच्छी लेबोरेटरी फैसिलिटी, अच्छे ब्लड बैंक का सपोर्ट, और अगर ज़रूरत पड़े तो आइसोलेशन और आईसीयू की जो फैसिलिटी है, इस सबका एकत्रित होना ये बहुत ज़रूरी है कि जिसके कारण हम जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट में उसको अच्छी तरह से टैकल करके अच्छा रिजल्ट हम दे पाते हैं।
सर अगर बात करें तो जनता को क्या संदेश आप चैनल के माध्यम से और आपके हॉस्पिटल के माध्यम से देंगे ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर को लेकर? ल्यूकीमिया से डरिए मत। ल्यूकीमिया के लिए इन्वेस्टिगेशन करने में बिल्कुल हिचकिचाहट मत रखिए। अगर फीवर है, कहीं कुछ ब्लीडिंग है, प्लेटलेट्स कम होते हैं तो एक आपके फिजिशियन को या हेमेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट जरूर कीजिए। पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। हर एनीमिया और हर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ल्यूकीमिया नहीं होता है। ल्यूकीमिया ऐसे बहुत ज़्यादा कॉमन डिसीज़ नहीं है, लेकिन अगर इसको हम जल्दी पकड़ में लाते हैं तो उसका हम बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं और उसके लिए कंप्लीट क्योर भी हम पा सकते हैं। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।